स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास नंबर 5 देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की क्लास नंबर 5 है ये। इससे पहले आपकी 4 क्लासेस हो गई हैं जिनका प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब चैनल पर ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर बना दिया गया है। वहां से जाके आप लोग आसानी से कोई भी क्लास देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलो हम लोग देख रहे थे बैटरी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। इससे पहले वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग स्टार्ट कर दिए थे बैटरी में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन तो देख लिए थे। अब आज थोड़े अच्छे से कवर करेंगे बैटरी के चैप्टर को। ठीक है, चलो देखो पहला ही क्वेश्चन है कि जो आपका एल्काइन मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरी होता है उसका नकारात्मक टर्मिनल है वो किस सामग्री का बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो ये नकारात्मक प्लेट और सकारात्मक प्लेट क्या होता है। हमने आपको कल ही बताया था कि देखो भाई बैटरी आपकी कुछ इस तरीके की होती है। इसमें दो आपके धात्विक प्लेट होते हैं। इन दोनों प्लेट को क्या कहते हैं, जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल का होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, उसे हम लोग कह देते हैं एनोड। और बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम लोग कह देते हैं कैथोड। ये बात तो हो गई कंफर्म। ठीक है, अच्छा ये जो एनोड वाला टर्मिनल है इसमें आपको पॉजिटिव पॉजिटिव चारों तरफ दिख रहा है तो इसलिए इसको कह देता है सकारात्मक प्लेट। और ये जो आपको निगेटिव दिख रहा है इसलिए इसको कह देता है नकारात्मक प्लेट। या फिर इसे हम लोग कह देते हैं ऋणात्मक प्लेट और इसे धनात्मक प्लेट। ये इस तरीके से इस प्लेट का नाम होता है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कि जो आपकी एल्काइन मतलब क्षारीय मैग्नीज डाइऑक्साइड वाली बैटरी होती है उसका कैथोड किस मटेरियल का बना होता है, उसका ऋणात्मक प्लेट किस मटेरियल का बना होता है। तो मैं एक काम करता हूं, आपको दिखा देता हूं सारी जितने भी आपके प्राइमरी बैटरीज हैं सभी बैटरीज को दिखा देता हूं, फिर उसका आउटपुट दिखा देता हूं, उसमें कौन कौन से प्लेट होती है, कौन सी धनात्मक प्लेट होती है, कौन सी ऋणात्मक प्लेट होती है, किस मटेरियल के बने होते हैं, सारी चीजों को मैं एक ही टेबल में समराइज कर दिया हूं। इस चीज को आपसे मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस चीज को या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास या फिर मोबाइल से देख के इसे क्या कर लीजिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे अपना पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यदि आप 360 पे देख रहे हैं तो उसको 720 पे कर दीजिएगा ताकि ये क्वालिटी अच्छे से दिख पाए। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह ज्यादा मटेरियल हो गया तो हो सकता है थोड़ा सा आपको धुंधला दिखे। ठीक है ना भाई, चलो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं एक बार। ये लिखा है आपका यूजुअल नेम टाइप, ये आपके नाम हो गए, ये सारे प्राइमरी बैटरी के नाम हो गए। निकिल कैडमियम को केवल छोड़ देंगे। ठीक है, निकिल कैडमियम को केवल छोड़ देंगे, बाकी आपकी दिख रही होगी ये सारी की सारी प्राइमरी बैटरी है। जैसे पहला है आपका कार्बन जिंक या फिर लेक्लांसेस सेल, इसी को कार्बन जिंक सेल या फिर इसका नाम क्या होता है लेक्लांसेस सेल। लेक्लांसेस सेल कौन सी सेल होती है, प्राइमरी सेल होती है। इसमें जो कैथोड होता है इसका कैथोड होता है ये बना होता है आपके जिंक का। और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें क्या लिख दिया, इसमें कुछ उल्टा लिख दिया है ना। और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो बना होता है आपका मैग्नीज MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, और इसका रेटेड आउटपुट कितना होता है, इसका रेटेड आउटपुट होता है आपका 1.5। और ये कहां पे यूज किया जाता है, फ्लैश लाइट में, रेडियो में, टेप में, बैटरी और इत्यादि यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा है एल्काइन मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्काइन मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो पूछा है आपसे कि इसका जो आपका नकारात्मक प्लेट है वो किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो कुछ अलग तरीके से ही दे दिया है, इधर इसने जिंक दे दिया और इधर इसने मैग्नीज डाइऑक्साइड लिख दिया। इधर इसने क्या लिख दिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं हम ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो तो देखो भाई इसने बस एक काम करना आप लोग, ये जो लिखा है ना इसने निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड नहीं कहते, निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं कैथोड।
ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या 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 कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं, इसी पॉइंट को बस चेंज कर लीजिए, बस काम हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं भाई, एनोड कहते हैं, और निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, कैथोड। हाँ बस ठीक हो जाएगा, बाकी सब एकदम सही है। आपसे पूछा है एल्काइन मैग्नीज डाइऑक्साइड का, तो एल्काइन मैग्नीज डाइऑक्साइड किसका हो जाएगा भाई, ये है आपका जिंक मटेरियल का बना होता है। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब कि जो एनोड है, वो किसका बना होता है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, निगेटिव प्लेट बना होता है आपके जिंक का, और पॉजिटिव प्लेट मैग्नीज डाइऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियरली दिख गया होगा। और भी इसका आउटपुट कितना, इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, तो आउटपुट वोल्टेज आपका 1.5 वोल्ट होता है। मैक्सिमम जो आपकी प्राइमरी टाइप की बैटरी होती है, प्राइमरी टाइप की बैटरी का आउटपुट 1.5 वोल्ट ही होता है। ठीक है, और प्राइमरी बैटरी होती कौन सी है, जिसे दोबारा रिचार्ज न किया जा सके, एक बार यूज किया जाए इसके बाद फिर उसे यूज में न लाया जा सके, तो वो होती है आपकी प्राइमरी बैटरी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जिंक वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत आवेश की इकाई क्या है, विद्युत आवेश की इकाई आपसे पूछा है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इक्वल टू N इंटू ई, Q इक्वल टू N इंटू ई। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू आई टी। तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू हो जाता है आपका Q बाई टी, Q बाई टी, अरे Q बाई टी। तो इसीलिए यहाँ से एक धारा का, यहाँ से धारा का एक डिफिनीशन क्या बन जाता है, धारा का डिफिनीशन बन जाता है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, दर को धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये तो हो गया आपका धारा, और धारा का यहाँ पे मात्रक क्या बन जाता है, धारा का मात्रक बन जाता है कूलाम बटा में सेकेंड, कूलाम बटा में सेकेंड, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 एम्पियर। यही हमारा किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, और ऊपर देखिए आपका ऊपर है यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। और एम्पियर इंटू सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो एम्पियर इंटू सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं सर कूलाम। कूलाम, कूलाम दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। एम्पियर किसका मात्रक है, तो अभी हमने आपको बताया यहाँ पे एम्पियर धारा का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है। हर्ट्ज ये आवृत्ति का मात्रक है, ये आवृत्ति का मात्रक है। वोल्ट तो ये वोल्टेज का मात्रक है, ये आपके वोल्टेज का मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैटरी को उनके काम के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, बैटरी को उनके काम के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। ड्राई सेल एंड एल्काइन सेल, बटन सेल एंड लिथियम सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, सिलेंड्रिकल सेल एंड रेक्टेंगुलर सेल। तो आपने कल ही इस क्वेश्चन को देख भी लिया था कि जो हमारी बैटरी है उनके कार्य के आधार पर दो प्रकार का बांटा गया है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल ये हमने आपको कल ही बताया था इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है, और प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में भी डिस्कस किया था कि प्राइमरी सेल कौन सी होती है, सेकेंडरी सेल कौन सी होती है। लेड एसिड बैटरी में एकल कोशिका का रेटेड वोल्टेज क्या होता है। देखो सबसे पहले तो ये बता देना हमें कि लेड एसिड बैटरी है कौन सी बैटरी, प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है। पहले तो ये बताना कि ये प्राइमरी बैटरी है या फिर सेकेंडरी बैटरी है। तो देखो ये है आपका सेकेंडरी बैटरी का उदाहरण, ये किसका उदाहरण है, ये आपके सेकेंडरी बैटरी के अंतर्गत आती है, या फिर कह सकते हो कि सेकेंडरी बैटरी का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी बैटरी होती कौन कौन सी है, तो पहली तो हो गई आपकी लेड एसिड, पहली हो गई आपकी लेड एसिड। ठीक है, फिर आपका हो जाता है निकिल आयरन, निकिल आयरन, सॉरी पानी कहाँ गया, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ निकिल आयरन। ठीक है,
फिर आपका हो जाता है यहाँ पे निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम। और लेड एसिड का आउटपुट कितना होता है? लेड एसिड का आउटपुट होता है आपका 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट। फिर निकिल आयरन का कितना होता है? तो निकिल आयरन का आपका हो जाता है 1.36 वोल्ट, 1.36 वोल्ट, ठीक है। और निकिल कैडमियम का कितना हो जाता है भाई? तो निकिल कैडमियम का आपका हो जाता है 1.25 वोल्ट, 1.25 वोल्ट। ये सभी आपके किसके उदाहरण हैं? ये सभी आपके सेकेंडरी बैटरी के उदाहरण, या फिर कह सकते हैं कि सेकेंडरी बैटरी के अंतर्गत ही आते हैं ये सभी। और दो बैटरी आती है, एक होता है आपका सिल्वर जिंक, एक होता है आपका सिल्वर जिंक, और एक होता है आपका सिल्वर कैडमियम, सिल्वर कैडमियम, ठीक है। इनका आउटपुट वोल्टेज भी लिख लीजिए। तो इनका आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाता है? इनका आउटपुट वोल्टेज हो जाता है एक का 1.36 वोल्ट, और निकिल सिल्वर का सिल्वर कैडमियम का कितना होता है? तो इसका 1.1 वोल्ट हो जाता है, 1.1 वोल्ट, ठीक। तो ये सभी आपके सेकेंडरी बैटरी के उदाहरण हो गए और इनका आउटपुट वोल्टेज हो गया। फिर हमने आपको प्राइमरी का भी उदाहरण बता ही दिया है। प्राइमरी कहाँ गया? ये हमने आपको यहाँ पे प्राइमरी का पूरा, ये पूरी आपकी प्राइमरी बैटरी हो गई। ये सभी के सभी प्राइमरी बैटरी है, ठीक है। और इनका आउटपुट वोल्टेज भी हमने यहाँ पे बता ही दिया है। ये चीज जरूर नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका 2.2 वोल्ट एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त सीसा एसिड बैटरी की वर्तमान धारा, देखो ये मानेगा नहीं है ना। धारा रेटिंग की सीमा क्या होती है? धारा रेटिंग की सीमा क्या होती है? आप लोग देखेंगे अपने निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी वर्तमान रेटिंग ही लिखा है। वर्तमान रेटिंग क्या होता है यार? करंट का मतलब यहाँ पे धारा होना चाहिए ना। तो कुल मिला के जब वो लोग क्वेश्चन बनाए होंगे, वो लोग गूगल ट्रांसलेट किए होंगे हिंदी के लिए, तो जहां जहां आपका धारा करंट है, करंट को वो लोग क्या लिख दिए हैं? गूगल ट्रांसलेट करने पे ये वर्तमान ही बताता है, ठीक है। धारा बहुत कम बताता है। चलिए सबसे पहले तो इस वर्ड को क्लियर करो, इस वर्ड का क्या मतलब है? ऑटोमोबाइल का क्या मतलब है? ऑटोमोबाइल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? ऑटोमोबाइल का मतलब ये मत समझना कि मोबाइल की बात कर रहा है, मोबाइल नहीं। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है जो भी आपकी 4 व्हीलर्स हैं, जितने भी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, ये सारी की सारी गाड़ियां ऑटोमोबाइल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो 4 व्हीलर की गाड़ियों को चलाने के लिए क्या कितना धारा रेटिंग होना चाहिए भाई? हाईएस्ट धारा रेटिंग होना चाहिए ना, तभी तो जाके आपका उसको चला पाओगे। तो उसके लिए करंट की रेटिंग कम से कम कितना होनी चाहिए? 100 एम्पियर से 400 एम्पियर तक होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में सकारात्मक इलेक्ट्रोड का रंग कैसा होता है? सकारात्मक इलेक्ट्रोड का रंग कैसा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी बात किया है लेड एसिड बैटरी की ही, यहाँ पे भी लेड एसिड बैटरी की ही बात किया है। तो लेड एसिड बैटरी में भी 2 प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होता है आपका और एक आपका निगेटिव प्लेट होता है। तो जो आपका पॉजिटिव प्लेट है ये किसका बना होता है? तो ये आपका लेड पेरोक्साइड का बना होता है, लेड पेरोक्साइड का बना होता है। और ये किसका बना होता है भाई? ये आपके स्पॉन्जी लेड का बना होता है। ये आपके स्पॉन्जी लेड का बना होता है जो निगेटिव टर्मिनल होता है लेड एसिड बैटरी का, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया है आपसे कलर के बारे में, यहाँ पे किसके बारे में बात किया है? कलर के बारे में, कि इसका कलर कैसा होता है सकारात्मक इलेक्ट्रोड का। सकारात्मक इलेक्ट्रोड का कलर आपसे पूछा है क्वेश्चन में भाई। तो सकारात्मक इलेक्ट्रोड कैसा होगा? रेडिश कलर होगा, या ग्रे कलर होगा, या रेडिश ब्राउन कलर होगा, या फिर आपका स्पॉन्जी कलर होगा। कौन सा कलर हो सकता है? तो आपने अभी देखा कि भाई सर ने तो एक स्पॉन्जी कलर, स्पॉन्जी की बात किया है, लेकिन किसमें? निगेटिव प्लेट में बात किया है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा, इस ऑप्शन को एकदम हटा दो, ठीक है। ये कैसा होगा? ये होगा आपका रेडिश ब्राउन टाइप का। रेडिश ब्राउन टाइप का जब आपकी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है तो उस समय थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है पॉजिटिव प्लेट का, ठीक है। जो पॉजिटिव प्लेट है लेड एसिड बैटरी के, उसके कलर में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है। केंद्रित सल्फ्यूरिक एसिड का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का फुल फॉर्मूला तो सबको पता होगा, H2SO4। H2SO4 को और क्या कहते हैं? H2SO4 को हम लोग अम्लराज भी कहते हैं, है ना, अम्लराज भी कहते हैं। इसने पूछा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी
चार्जिंग कंडीशन या डिस्चार्जिंग कंडीशन? नहीं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की ये बात ही नहीं किया है ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की ये बात ही नहीं किया है। ये सीधे सीधे पूछ दिया है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, कंसंट्रेटेड ही बात किया है ना। तो कंसंट्रेटेड के लिए देखो, कंसंट्रेटेड जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ा सा अधिक होता है। लेकिन हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं बैटरी में? सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट कहते हैं या डाइल्यूट कहते हैं? डाइल्यूट सॉरी डाइल्यूट। हम लोग डाइल्यूट मतलब कि वो ज्यादा संघनित नहीं होता है, डाइल्यूट वाला हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ा सा कम होता है। और जो हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक हो जाता है, ठीक है। 1.835 इतना ग्रेविटी वाला, इतना स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग एज अ इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में यूज नहीं करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, बिजली बनाने के लिए बैटरी को किस ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है? बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बैटरी में आप सभी कहेंगे कि सर आप बता रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बता रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि कोई ना कोई विलयन ही आप यूज करेंगे। और विलयन में क्या होता है भाई? तो ये विलयन किसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा? रसायन केमिस्ट्री के अंदर, मतलब कि केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। तो इसका मतलब है कि जो आपकी बैटरी है, बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? रासायनिक ऊर्जा होगी। बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होगी। और इसी रासायनिक ऊर्जा को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? इसी रासायनिक ऊर्जा को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा या फिर वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे देखना, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं पे है क्या? बी ऑप्शन में तो हमें दिख रहा है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैटरी क्या करती है? बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग रख रखाव मुक्त लेड एसिड बैटरी से किया जाता है? देखो, कोई भी आपका बैटरी हो, जब बैटरी एक बार पूरी तरीके से बना दी गई है, तो उस बैटरी में यदि आप डाइल्यूट का इलेक्ट्रोलाइट का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो बैटरी थोड़ी सी मेंटेनेंस मांगने लगती है। फिर जब उसे आपको चलाना होगा या फिर जब उसे आपको यूज में लाना होगा, तो उसके प्लेट्स को अच्छी तरीके से साफ करना होगा, उसके इलेक्ट्रोड्स को फिर साफ करना होगा। तो ऐसा हमें ना करना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिला देते हैं। और लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है? लेड एसिड बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। तो हम लोग उससे बचने के लिए क्या करते हैं? उससे बचने के लिए, मतलब कि हमें मेंटेनेंस ना करना पड़े, उससे बचने के लिए हम लोग मिला देते हैं इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लोड करने के लिए वर्तमान में अरे यार, फिर यहाँ पे रुको, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ए सेकेंडरी सेल? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ए सेकेंडरी सेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है सप्लाइंग करंट टू लोड? अच्छा, लोड पर धारा प्रवाहित करने पे, मतलब कि लोड को धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो सेकेंडरी बैटरी पे क्या प्रभाव पड़ता है? लीक होता है या चार्ज होता है या फिर अनलोडिंग होता है या फिर डिस्चार्जिंग होता है? तो देखो, जब मान लो कि आपकी बैटरी हो गई, ये हो गई आपकी बैटरी, ये हो गई आपकी बैटरी, और इधर कहीं हो गया हमारा सप्लाई, इधर कहीं क्या हो गया हमारा सप्लाई, ठीक है ना। और इस सप्लाई से हमने क्या किया है? इस सप्लाई से हमने दे दिया है इसको कनेक्शन। तो जब हमारा धारा इधर से इधर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, मतलब कि जब हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, तो उसका मतलब होता है चार्ज नहीं, ऐसे समझो कि जब सप्लाई, दो कंडीशन में बना देता हूं, जब धारा सप्लाई से करंट की तरफ, सप्लाई से बैटरी की तरफ बहती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि जब धारा बैटरी से लोड की तरफ, जब धारा बैटरी से लोड की तरफ बहती है,
तो उससे हम लोग कहते हैं क्या, डिस्चार्जिंग। उसे तो डिस्चार्जिंग कहते हैं भाई। इतनी छोटी सी बात तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये तो बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्या कहते हो? ये बहुत सोचने वाली बात है क्या? तो एकदम नहीं सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिस्चार्जिंग। चार्जिंग कब होगा? जब सप्लाई से बैटरी की तरफ धारा आ रही हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लेड एसिड बैटरी के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोलाइट में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रतिशत कितना होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रतिशत कितना होता है ये आपसे पूछा है। क्या पूरी की पूरी तरफ इलेक्ट्रोलाइट में सल्फ्यूरिक एसिड ही मिलाया जाता है या फिर कुछ मात्रा में मिलाया जाता है? तो जी हाँ, कुछ मात्रा में मिलाया जाता है। वो मात्रा कितना रहता है? 27% रहता है, 27% रहता है। ठीक है, चलिए लेड एसिड बैटरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के अनुशंसित स्तर को बनाए रखने की प्रक्रिया का नाम क्या है? रिचार्जिंग, टॉपिंग अप, चार्जिंग द सेल, साइक्लिंग ऑफ सेल। क्या बोला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पर्पस टू मेंटेन द रिकमेंडेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। देखो जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी में करते क्या हम लोग कि जो हमारी लेड एसिड बैटरी होगी ना, लेड एसिड बैटरी में जैसे मान लो कि यहां तक प्लेट लगे हुए हैं, ये आपके हो गए पॉजिटिव प्लेट और ये हो गया आपके निगेटिव प्लेट। ठीक है, और यहां तक यदि प्लेट्स बने हुए हैं तो हम लोग हमेशा हमेशा इससे लगभग 10 से 15 mm, जैसे यहां तक यदि प्लेट का लेवल यहां तक आ रहा है तो हम लोग इससे लगभग 10 से 15 mm ऊपर, 10 से 15 mm ऊपर तक, यहाँ पे 10 से 15 mm ऊपर तक इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को भरा गया होता है, भरा गया रहता है या भरा गया होता है। ये क्यों भरा जाता है? ताकि कोई भी प्लेट खाली ना रह सके, कोई भी प्लेट ऊपर से खाली ना रह सके। यदि प्लेट खाली होगी तो उससे क्या घाटा होगा हमारा? तो उससे घाटा हमारा ये होगा कि जितनी प्लेट इलेक्ट्रोलाइट्स के संपर्क में नहीं रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट से बाहर रहेगी, तो वो प्लेट धीरे 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 कठोर होने लगेगी। ठीक है, और जैसे जैसे वो कठोर हो जाएगी तो वो अब यूज में नहीं रहेगी, कठोर हो जाएगी। तो प्लेट के कठोर हो जाने से प्लेट चार्ज नहीं होती हैं, उन्हें चार्ज करने के लिए फिर हमें ट्रिकल मेथड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा सा टॉप लेवल पे बना रहे आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या बना रहे? टॉप लेवल पे बना रहे, एकदम ऊपर, प्लेट से ऊपर रहे हमेशा। ठीक है, जितनी जैसे मान लो कि ये बॉटल है ना, ये हमने यहाँ पे बॉटल लिया है, तो बॉटल में जैसे देखो ये जैसे लिक्विड फॉर्म में ये आपका इलेक्ट्रोलाइट्स दो फॉर्म में होते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो हमारी लेड एसिड बैटरी है इसमें लिक्विड फॉर्म में हमारा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। ठीक, जैसे मान लो कि यहाँ पे पानी यहाँ तक भरा हुआ है ना, तो प्लेट जो होगी बैटरी की प्लेट यहीं तक रहेगी। ठीक है, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पानी ये हिल रहा है तो ये जरूर दिख रहा होगा आपको। जितना पानी का लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे लेवल तक ही हम लोग प्लेट को रखते हैं। इससे फायदा यही होता है कि हमारी जो प्लेट होती है वो सुरक्षित बनी रहेगी। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हमारा क्या कहा जाता है भाई? टॉपिंग अप कहा जाता है, टॉपिंग अप कहा जाता है। ठीक, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ ही दिया है कि लेड एसिड बैटरी में कोशिकाओं के प्लेटों के शीर्ष से ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स स्तर क्या बनाए जाते हैं, मतलब कितना ऊपर तक रहता है? तो ये 10 से 15 mm तक रहता है, 10 से 15 mm ऊपर तक हमेशा रखा जाता है और उतना लेवल हमेशा मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, चलो लेड एसिड बैटरी के निर्वहन का सबसे कम वोल्टेज स्तर क्या है? अच्छा, लेड एसिड बैटरी का आउटपुट वोल्टेज कितना हमने आपको बताया था कि इसका आउटपुट वोल्टेज होता है सर 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट। लेकिन इसका निम्नतम स्तर क्या हो सकता है? इसका निम्नतम स्तर इसका हो सकता है 1.7 वोल्ट, 1.7 वोल्ट। ठीक है, 1.7 वोल्ट। यहाँ पे ये डाटा एज इट इज आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक, चलो
NiMH बैटरी की तुलना में लिथियम आयन द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिरिक्त प्रतिशत कौन सा है? अतिरिक्त प्रतिशत कौन सा है? Which is the additional percentage of power delivered by lithium ion compare to, अच्छा, जो हमारा लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी NiMH बैटरी से कितना प्रतिशत अधिक पावर डिलीवर करती है? कितना प्रतिशत अधिक पावर डिलीवर करती है? तो जो हमारी लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी 40% अधिक पावर डिलीवर करती है NiMH बैटरी से। ठीक है, 40% अधिक पावर डिलीवर करती है। तो यहाँ पे 40% एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। लेकिन जो हमने आपको यहाँ पे दो डाटा आपको दिया है, प्राइमरी सेल, जितनी भी आपकी प्राइमरी सेल है उनका नाम और उनका आउटपुट वोल्टेज, जितने भी आपके सेकेंडरी सेल है उनका नाम और उसका आउटपुट वोल्टेज, ये चीज जरूर आप नोट कर लीजिएगा। कहीं आपने नोट्स बनाया होगा तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इतना इंपॉर्टेंट है समझ लो कि यदि आप ITI कंप्लीट करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जाते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन, इसी दोनों टेबल से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये डाटा थोड़ा जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।